ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 बाप दादा की साकार महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। तो सत्संग का अर्थ क्या है? बाबा की याद में रहना, बाबा के संग में, बाप के संग में सदा ही रहना। इसको क्या कहेंगे? सच्चा सच्चा सत्संग। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमोप्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सद्गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो बाबा क्या है? अखंड ज्योति है, वो पवित्रता का सागर है। तो उसके साथ हमारा संग रहेगा तो क्या होगा? आत्मा काले से गोरे बन जाएगा। सत का संग सदा ही रहना चाहिए, लेकिन कई बच्चे में क्या है कि सदा ही सत का संग नहीं रहता है। वो क्या होता है? धंधा धोरी में ज़्यादा ही बुद्धि योग चला जाता है। इसीलिए बाबा का फिर बुद्धि, बाबा के तरफ जो बुद्धि लगा हुआ रहना चाहिए वो फिर टूटते जाता है। फिर माया के वशीभूत होके बुरा कर्म हो जाता है। आत्मा जो काले से गोरे बन जाना चाहिए था, लेकिन वो काले थे काले, काले थे काले, वो भी 100 गुना वो काला बनते जाता है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें सदा ही एक सत बाबा का संग में ही पूरे समय बिताना है, तभी हम पवित्र बन सकते हैं। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत के संग में कलप कलप संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब भक्ति मार्ग में क्या है? कोई गीत बजा देंगे भक्ति का, कोई श्लोक पढ़ते रहेंगे ना, बहुत ही मतलब दान पुण्य हो गया ना, यज्ञ हो गया, यज्ञ रचेंगे, जप तप करेंगे ना, दान पुण्य आदि करेंगे। दुनिया वाले इसी को ही क्या समझते हैं? सत्संग समझते हैं। सत्संग क्या है? जहाँ पे गाना बजता है, जहाँ पे बहुत श्लोक आदि सुनाया जाता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? वो सच्चा सच्चा सत्संग नहीं है। सच्चा सच्चा सत्संग क्या है? एक सत्य बाप की ही संग, उसको पहचान के उनको बुद्धि में रखना, ये है सच्चा सच्चा सत्संग। लेकिन भक्ति मार्ग में जो सत्संग है वो झूठा सत्संग है। भले श्लोक आदि सुनते हैं, कन रस के लिए अच्छा ज़रूर लगता है ना, भक्ति तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या है? हमारा बुद्धि भगवान के तरफ नहीं रहता है। हमारा बुद्धि धंधा धोरी में ना, परिवारों में, घर में, कामकाज में, उसमें ही भटकते रहता है। इसलिए वो सच्चा सच्चा सत्संग नहीं कहा जा सकता है। तो सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में ही। अब तुम सत के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है, और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते ही नहीं ना। बाबा को जानेंगे तब तो बुद्धि योग जोड़ेंगे ना। भगवान को जानते हैं ना, उनके साथ संबंध जुटाया है, तो हमारा बुद्धि कैसे भगवान की तरफ लग सकता है? इसलिए वो सच्चा सच्चा सत्संग नहीं है। बाप को जानते ही नहीं, भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वो देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत बाबा के संग बैठे हैं। तो बाबा का घर में देह अभिमान नहीं चलेगा।
देह अभिमान होगा तो बाबा का घर को छोड़ देंगे, फारकती हो जाएंगे। लेकिन जो भक्ति मार्ग में सत्संग होता है वहाँ तो देह अभिमान होता ही है, वहाँ पे जात पात धर्म सब कुछ होता है। लेकिन बाबा का घर में ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, बस एक आत्मा और परमात्मा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देही अभिमान स्थिति में बैठना चाहिए। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम भी अभी ही है। सत का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। तो अभी चेक करना है, बाबा तो हमें बोल रहे हैं, हम बैठे हैं, बाबा तो हमेशा ही शुभ शुभ बोलते हैं, लेकिन हमें परखना चाहिए। हमें अभी जांच करना है, क्या मैं सारे दिन भगवान की संग में बैठता हूँ? हम जहाँ जहाँ जाते हैं, अपना काम काज में जाते हैं, अपना ड्यूटी है वहाँ पे जाते हैं ना, बहुत मनुष्यों से, बहुत जीवात्माओं से मिलते हैं ना, मनुष्यों से मिलते हैं, बाबा के बच्चों से मिलते हैं। क्या हमारा बुद्धि बाबा की तरफ जुटा रहता है? क्या हम धंधा दौड़ी करते भी बाबा की तरफ बुद्धि जुटा रहता है? हम खाना बनाते समय बाबा की याद रहता है? हम भोग किस प्रकार से लगाते हैं? क्या हम दिल से लगाते हैं या फिर सेकंड में बाबा को भोग खिला के आ जाते हैं? तो इसी से हम परख सकते हैं कि हमारा बुद्धि कितना तीखा है, हमारा बुद्धि कितना बाबा की संग में रहता है ना। और जितना कम रहेगा उतना क्या करे होगा, माया पछाड़ती रहेगी। उनका जीवन एकदम निर्विघ्न नहीं होगा ना, सदा ही दुखी जीवन होगा। ब्राह्मण जीवन का मौज नहीं मना पाएगा। जो एक उमंग उत्साह होता है ब्राह्मण जीवन का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें चेक करना है कि हम कितना समय बाबा के संग में रहते हैं ना। हमें धीरे धीरे बाबा की संग को बढ़ाना चाहिए। अगर कम है तो उसका समय को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो वो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भले यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियाँ भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग ज़रूर चाहिए। तो बाबा तो वैसे भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी अव्यभिचारी याद और व्यभिचारी याद ज़रूर होता है। आज ब्राह्मणों में भी ये हाल हो चुका है। एक बाबा का याद नहीं टिकने के कारण कहाँ कहाँ बुद्धि योग भटकता है, बहुत सारे ना चीज़ों पे ना व्यक्तियों पे ना बुद्धि बहुत जगह में भटकते रहता है। वे भी चारी याद हो गया। हम बाबा को याद भले बैठते हैं ना, उसी लक्ष्य से बैठते हैं कि बाबा को याद करेंगे, लेकिन हम अगर अपने आप को चेक करें तो बुद्धि बहुत जगह में भटकते रहता है। और बेविचारी याद में क्या होता है, विक्रम विनाश नहीं होता है, और भी विक्रम बनते जाते हैं, हम गिरते जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं ना कि भक्ति में हम गिरते आए हैं, अब बेविचारी याद में, और ज्ञान मार्ग में भी हम गिरेंगे ही गिरेंगे अगर हमारा याद बेविचारी होगा तो। इसलिए हमारा याद अव्यभिचारी होना चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो तमोप्रधान बन जाते हैं, फिर उनको सत का संग ज़रूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सतबाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे, यह है सत का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है,
इसलिए देह अभिमानी बन पड़ी है। तो जो बड़ा आदमी होता है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो होगा, पीए होगा, तो उसका तो नशा बड़ा चढ़ा रहेगा कि मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ जाता हूँ। उनका एक अलग ही देह अभिमान दिखाई देता है। तो हमें वो नशा क्यों नहीं है? हमारे साथ तो भगवान रहता ही है। अगर हमारा जीवन में भगवान का नशा नहीं है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ना, हर दिन हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, हमें हर दिन पालना दे रही है, अगर वो नशा नहीं है तो ज़रूर बाबा का संग नहीं है, 100% संग नहीं है। हमारा ज़्यादातर संग कलयुगी मनुष्यों के साथ ही है, पुरानी दुनिया के साथ ही है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अगर जीवन से सुख नहीं मिल रहा है, अगर दूसरों को सुख नहीं मिल रहा है, दूसरों को उमंग उत्साह नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा संग एक शिव बाबा के साथ नहीं है, अभी जुटना बाकी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बड़े आदमी के साथ रहने से उसका अगर संग लग जाता है तो देह अभिमानी बन पड़ा है ना, बन पड़ता है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तो चेक करना है, क्या मैं सच में बाबा की संग में बैठा हूँ? बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज्ड कहा जाता है। ठीक है, बाबा हमें गारंटी दे रहा है कि अगर हमारा बुद्धि योग एक बाबा की तरफ रहता है तो हमारा क्या होगा, हम गोल्डन एज्ड दुनिया में चले जाएंगे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, अभी परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? अगर स्वयं मैं परमात्मा हूँ और अगर मैं गलत काम करता हूँ तो इसका मतलब पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा, परमात्मा के ऊपर चढ़ेगा। तो क्या ये सच्चा है? क्या ये सत्य है कि परमात्मा के ऊपर सब पाप चढ़ेगा? तो बाबा कह रहे ऐसा नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे ज्ञान तो कहते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत गलत है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुझ परमात्मा में खाद नहीं पड़ती है, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। तो खाद किसके ऊपर पड़ता है? जो जन्म मरण का चक्रों में आते हैं, जन्म और मरण लेते हैं ना, जन्म लेंगे तो फिर कर्म करना पड़ता है। कर्म पाप कर्म या पुण्य कर्म होता है। पाप से दुख और पुण्य से सुख मिलता है। लेकिन बाबा क्योंकि जन्म मरण का चक्रों में नहीं आते हैं, इसलिए वो ना कर्मों का चक्रों में आता है, ना सुख दुख का चक्रों में आता है, और हमें भी इस सभी चक्रों से पार निकालता है, क्योंकि वो सभी चक्रों से पार है। इसलिए भगवान शिव बाबा परमधाम में ही सदा रहता है, इसलिए वो पवित्रता का सागर है, वो जन्म मरण का चक्रों में नहीं आते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा सदैव क्या है, परमधाम में रहता है, वो जन्म मरण का चक्रों में नहीं आते हैं। तो ये तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। तो हमारा हम बच्चों का क्या है, संग किसी का बहुत जास्ती है भगवान के साथ और किसी का कम है। हम देख के ही पता कर सकते हैं कि किसका संग जास्ती है। जो अमृत वेला उठेंगे ना, उसके बाद बहुत ही उमंग उत्साह से अपना दिनचर्या बिताएंगे, मुरली सुनेंगे, मुरली भी बहुत प्यार से सुनेंगे, और दिन भर में बाबा की ही याद रहेगी, बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, बहुत लोगों को ज्ञान देंगे, भगवान का ज्ञान देंगे ना, परम धाम का रास्ता बताएंगे।
तो क्या है, वो बच्चा जास्ती बाप की संग में है। और जो बहुत ठंडू राम है ना, जो अमृत बेला भी नहीं उठते होंगे, ना वो योग करते हैं, ना वो मुरली ढंग से सुनते हैं ना। योग के समय में क्या होता है, झुटका मारेंगे, नींद का झुटका आएगा ना। ना वो सेवा करेंगे, ना वो तन मन धन से सेवा करेंगे। तो क्या होता है, उससे पता चलता है इनका संग जास्ती नहीं है भगवान के साथ। कलियुगी दुनिया के साथ उनका संग जास्ती है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फ़ायदा है, विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, लेकिन बाबा कितना हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा संग करो, मेरा संग करो। बाबा इतना प्यार से कहते हैं ना, फिर भी हम क्या है, उनको डोंट केयर कर देते हैं। इतना देह अभिमान भरा रहता है हमारे अंदर, एक भगवान का बात भी हम नहीं सुन पाते हैं। हम भगवान को तुच्छ समझते हैं। हमारा धंधा धोरी, हमारा रिश्तेदार, हमारा संबंध को ही हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और बाबा को हम बाद में समझते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बाबा का बात को सबसे पहले रखना चाहिए, बाकी सब बाद में। इसलिए हमें बाबा का बात को मानना चाहिए। तो हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा कैसे सुने। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्कर लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। तो जो ऑल राउंड सेवा करते हैं, बाबा की यज्ञ का ऑल राउंड सेवा करते हैं, उनका ही क्या है, ऑल राउंड पार्ट बजता है। सारे क्लब में उनका पार्ट बजता ही है। जो बाबा की यज्ञ को बहुत ही अच्छा से संभालेंगे वही क्या है, ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट पालन करते हैं। वो कहीं पे भी रहे, घर परिवार में रहे, धंधा धोड़ी करे या फिर सेंटर में रहे, वो कहीं भी रहे, अगर वो बाबा की श्रीमत को 100% पालन करते हैं तो वो क्या है, वो सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। नहीं तो उनका ना 84 जन्म है, ना वो ऑल राउंड पार्ट बजा सकते हैं। तुम्हारे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं ना, हम वंडर खाते हैं कि सतयुगी आत्माएं तो 16 कला संपूर्ण है, 84 जन्म लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और आजकल की आत्माएं सारे विकारों के वशीभूत आत्माएं ना, 9 कला। तो कितना रात दिन का फ़र्क है, इनमें हम भी थे, लेकिन हम अभी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पुरुषोत्तम ना, मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पाठ होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पाठ होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना ज़ोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी। वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य, अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। यह लक्ष्मीनारायण बलवान है ना, अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो ना। हम अभी क्या है, हमारा जो बल है वो क्या कर दिया, रावण ख़त्म कर दिया। माया के ऊपर हम वशीभूत हो जाते हैं, माया हमें वशीभूत कर देते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति तो है नहीं ना।
हमको माया पल पल गिरा देती है। इसलिए माया रावण हमारा बल को छीन लिया है। और बाबा क्या करते हैं? निर्बल को बलवान बनाते हैं। तो हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही क्या होगा? हमारे अंदर बल भरते जाएगी। तो अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा का मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। देखिए बाबा हमें ऑलमाइटी बना रहे हैं। तो अभी हमें सोमान लेना है। आज का सोमान क्या है कि मैं ऑलमाइटी ऑथोरिटी, मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी आत्मा हूँ। अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल। अपने 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर, आँख, नाक, मुख, हाथ और कान, इस 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर भी संपूर्ण कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी। तो हम डायरेक्ट ऑलमाइटी ऑथोरिटी के मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बच्चे हैं। तो विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। कब? सतयुग में। सतयुग में हमारा ही राज्य होगा और कोई भी हमारा राज्य छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है? इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेंज गाड़ी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ आ जाते हैं। इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है, नटसेल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बावलते भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं? दर बदर धक्के खाते आते हैं। लेकिन बाबा हमें अभी ज्ञान में लेके आए हैं, वो भटकना बंद कर दिया है। हम अभी क्या है? ज्ञानी आत्मा बन गए हैं। लेकिन हमें फिर से चेक करना है कि हम ज्ञान में आने के बाद क्या मैं फिर से भक्ति करने लग गया हूँ? भक्ति अर्थात भक्ति में क्या होता है ना, उसमें कोई समझ होता था ना, वहाँ पे कथा सुनते आते थे। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि सत्यनारायण की कथा, तो वहाँ पे हम राम की कथा, हनुमान की कथा ना, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनते आए हैं। वहाँ पे कथा में क्या होता था कि कथा सुन रहे हैं और हम धारणा नहीं करते हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या मैं ज्ञान में आके, क्या मैं मुरली को भी, ज्ञान को भी कथा जैसा ले रहा हूँ? हमारे अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो बेशक कि हम मुरली को भी कथा जैसा ले रहा है ना। इसलिए हमें कथा जैसा नहीं लेना है, हमें ज्ञानी बनना है, हमें समझदार बनना है। इसलिए बाबा कह रहे फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अगर विश्व का मालिक बनना है, विश्व का मालिक कैसे होते थे? संपूर्ण समझदार, 16 कला संपूर्ण ना, स्पिरिचुअल जो बुद्धि ना, 100% स्पिरिचुअल बुद्धि होगा। तो संस्कार तो इधर से ही लेके जाना है। इसलिए अभी ही हमें एकदम बुद्धिवान बनना है।
तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत के संग से कितना फ़ायदा होता है, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है और कोई कभी सत के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो। देखिए बाबा हमें बोल रहे कि हम ब्राह्मणों के सिवाय और किसी का भी सत्संग नहीं है। तो खुशी होना चाहिए ना, हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए। अगर हमें देख के, अगर हम ब्राह्मणों को देख के अगर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो ये जैसे कि बाबा का बदनामी हो रहा है ना। अगर हमारे चेहरे से किसी को सुख नहीं मिला तो क्या हो गया, हमारे द्वारा शिव बाबा की या फिर ब्रह्मा बाबा की बदनामी हो रही है। इसीलिए हमें चेक करना है कि हमारा चेहरा, हमारा कर्म ना, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार कैसा है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं क्या, हम खुद अपने आप को दुख तो नहीं दे रहे हैं। दूसरे कोई कह रहे हैं, दुख की बातें हमें कह रहे हैं, तो हम दुख ले तो नहीं रहे हैं क्या, हमारे से सबको दुख का वाइब्रेशंस मिल रहा है। तो हमें ये सभी चीज़ें चेक करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के सिवाय किसी का भी सत का संग नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत ही खुशी में रहना है। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। तो हमारा चेहरा से इतना खुशनुमा हो, हमारा चेहरा इतना खुशनुमा हो, हमारा बोल इतना मधुर हो, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले हो, तभी क्या कहेंगे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे। नहीं तो क्या है, वो शूद्र है ना, वो क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई शूद्रपना ज़रूर है, इसलिए वो दुखी है और दूसरों को भी दुख का वाइब्रेशंस मिल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत खुशी में रहना है। कौन मिला है, ज़रा सोचो तो ज़रा, भगवान मिला है, इसीलिए हमें सदा ही खुश रहना है। तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज़ है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उनमें आत्मा नहीं होती तो चूरपुर ना हो। मनुष्यों के शरीर की तो वैल्यू है नहीं और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच मच सब खा जाती है, हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे, काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। बाबा एकदम सच्चा बात कह रहे हैं कि हमारा ऐसा हाल हो चुका है। हम क्या है, अपने आप को भस्म कर रहे हैं, काम चिता पर बैठकर काले बनते जा रहे हैं। ना हमारा जीवन में कोई सुख है, ना हमारा जीवन में कोई खुशी है, ना हमारा जीवन में कोई उमंग उत्साह है, और हम यही वाइब्रेशन सारे दुनिया को भेज रहे हैं ना। हम सारे दुनिया को पतित बना रहे हैं।
इसीलिए क्या है, भस्मासुर है। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। हाँ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं हमें पढ़ाई बहुत अच्छा से करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह के समय में सेंटर में जाके मुरली पढ़ लिया, या फिर सेंटर में नहीं तो घर में मुरली पढ़ लिया, घर में नहीं तो कामकाज करते करते मुरली पढ़ लिया, झाड़ू पोछा मारते मारते मुरली सुन लिया ना। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई करना है तो अच्छा से पढ़ाई करें ना, ध्यान पूर्वक तरीक़ा से एकदम अटेंशन से पढ़ाई करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो जास्ती पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, वो फेल हो जाएंगे अंतिम समय में, फिर वो धोखा खाएंगे ना। मुरली कम से कम 5 बार रोज़ पढ़ना चाहिए, तभी क्या होगा, वो सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहलाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो स्कूल्स में जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी बहुत अटेंशन तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। तो ये भी तुम्हारा बुद्धि में रहनी चाहिए ना, ज्ञान जो बाबा सुना रहे ये भी हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, युक्तियाँ समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वो सत का संग तो है नहीं। सत का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है, बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। तुम मालिक बन जाते हो, देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत का संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो हमें अभी चुनना है, हमें नीचे गिरने का पसंद है, हमें मिट्टी में रहने का पसंद है, हमें गंदा रहने का पसंद है, या हमें भगवान की संग में रहने का पसंद है। हमें चढ़ना पसंद है, हमें स्वच्छ रहना पसंद है, हमें पवित्र रहना पसंद है। तो हमें चुनना है। बाबा तो हमें दिशा देते हैं, डायरेक्शंस तो देते हैं, लेकिन करना तो हमें ही है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके ये समझ मिल जाए, जितना जल्दी हो हमारा बुद्धि खुल जाए, ये सभी चीज़ों से हम जितना जल्दी हो सके सच्चा सच्चा मार्ग को पकड़ लें। तो देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत का संग है, नहीं। सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है। सत बाप जब आते हैं वही आकर सत बातें समझाते हैं। जब तक वो सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। बाबा आज बार बार कह रहे हैं कि बाबा के साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वो नशा कहाँ। बाबा भी आज देख रहे हैं, सबका मुंह लटका हुआ है, सबका चेहरा
चेहरा में खुशी नहीं है, उमंग उत्साह है ही नहीं, नशा खत्म पड़ा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं नशा भरो। ब्रह्मा बाबा जैसे नशा में रहते थे हमेशा कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम श्री कृष्ण में बनेंगे। तो ऐसे नशा हमारा जीवन में होना चाहिए। हमारे द्वारा हमारा चेहरा देख के किसी को बड़ा उमंग उत्साह आ जाए, किसी का दुख भूल जाए, कोई अपना दुख ही भूल जाए। इसीलिए बहुत नशा होना चाहिए। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं, इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानते हो, ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में हैं। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना, तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प तुम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोर। हम कौन है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस शरीर को चलाने वाले, इस मन बुद्धि संस्कार के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी। इसलिए हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। आज हमें ये सम्मान लेना है। तो हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बने हैं। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाबा भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने, लेकिन बच्चों को फुर्सत नहीं है। बाबा कितना दूर देश से आते हैं और एक्यूरेट आते हैं, फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? बाबा मेरा तो फुर्सत ही नहीं है, मेरा तो ये काम है, मेरा तो घर परिवार संभालना है। तो क्या कहते हैं ना, यही सब हमारा कारण निकलते जाते हैं और हमारा खुशी तो रहता ही नहीं है। हम परख नहीं पा रहे हैं कौन समझा रहे हैं, यहाँ बाबा आके समझा रहे हैं, भगवान का ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कलप कलप आना पड़ता है, यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतना खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। सच्ची सच्ची सर्विस क्या कहलाते हैं, इसका परिभाषा क्या है? सच्ची सच्ची सर्विस अर्थात सबसे पहले अपना सर्विस करना, अपने आप को संभालना, अपने आप को खुशी देना, अपने आप को सुख देना, उसके बाद दूसरों को वो चीज़ देना। हाँ, दूसरों का सर्विस करना, दूसरों का सेवा करना, दूसरों को खुशी देना, दूसरों को सुख देना। उसके बाद जब अपने आप को भरपूर करेंगे उसके बाद हम दूसरों को भी भरपूर कर सकते हैं। तो सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है।
यह तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार ही क्या हो जाता है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई नंबर 1 में चला जाता है और कोई नंबरवार हो जाता है। इसलिए हमें बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपने आप का कमी कमज़ोरी तो पता ही है, क्यों नहीं हम अपना कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करें। क्यों हम इतना अलवेलापन दिखाते हैं, क्यों हम अपना आलस्य दिखाते हैं, क्यों ना हम एक बाबा की ही याद में रहें, हमारे लिए ही अच्छा है। इसलिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, नंबर 1 में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत के संग से पावन बनना है। दूसरा है, स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज की अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। अच्छा, तो ये थी आज की प्यारे बाप दादा की साकार महावाक्य। ओम शांति।